रात को हस्तिनापुर के अपने कमरे में अकेला बैठा शकुनी मदिरापान कर रहा था और सोच रहा था कि कुछ दिन पहले जो पांचाल राज्य में हुआ, आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या था। कमरे में जलते बुझते दियों की लौ उसके चेहरे के आते जाते भाव को दिखा रही थी। ऐसे भाव जिनमें सोच, विचार, क्रोध और षड्यंत्र छिपा हुआ था। सोचते विचारते उसने क्रूरता भरे शब्दों में कहना आरंभ किया। सुयोधन मेरे भांजे, हमेशा अपने क्रोध में उतना ही आतंकित, उतना अडिग। पर फिर उस दिन जब वो स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने गया था, ऐसा कैसे हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ब्राह्मण, एक सामान्य ब्राह्मण जिसे कोई नहीं जानता था, ना ही पहचानता था, उसने अपने बलवान हाथों से उस धनुष को तोड़ दिया। वो धनुष जो किसी के उठाए ना उठा था। और सुयोधन, उसे भी तो अपनी जीत पर पक्का भरोसा था। उसकी शक्ति के अनुसार ये कार्य उसके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए था। पर जीत गया कौन? एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण जो किसी राजकुमार से भी ज्यादा समर्थ निकला और जो अपने मनोबल से पूरे क्षत्रिय समाज को हंसी का पात्र बना दिया। इतना कहते हुए उसने क्रोध में आकर अपने हाथ में रखा मदिरा का प्याला फेंक दिया। नहीं, इसके पीछे तो कोई बड़ा रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। अवश्य ही वो कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकता जो सुयोधन जैसे महावीर को हरा सके। इसके पीछे कोई बड़ा भेद है, किंतु क्या? इससे पहले वो कुछ और सोचता या समझता, सुयोधन और सुशासन क्रोध में आग बबूला होकर वहां आ गए और आते ही सुयोधन के सामने रखा फूलदान फेंक के गिरा दिया। यह आवाज सुनकर शकुनी चौंक कर पीछे मुड़ा और सुयोधन की तरफ बढ़ते हुए उसने पूछा, क्या हुआ भांजे? इतने क्रोध में क्यों हो? क्रोध? क्रोध मामाश्री, मुझे जो अनुभव हो रहा है वो क्रोध से कई गुना अधिक है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी पांचाल जाऊं और उस राजभवन को आग लगा दूं। शांत भांजे, एक स्वयंवर नहीं जीतने पे इतना क्रोध उचित नहीं है। भ्राताश्री का क्रोध स्वयंवर पर नहीं, किंतु उसके कारण अवश्य है। अर्थात ये कि अभी अभी पितामह भीष्म के गुप्तचरों ने सूचना दी है कि पांडव जीवित हैं और पांचाल में उस द्रौपदी के स्वयंवर को जीतने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अर्जुन है। क्या अर्जुन? क्या तुम क्या कह रहे हो? पांडव जीवित हैं? किंतु ये असंभव है। हाँ मामाश्री, ये सच है। हमने सुना है कि पांडव अभी भी जीवित हैं। उनका क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन वो जल्द ही हस्तिनापुर वापस आने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? उन्हें मरने के लिए हमने इतनी सारी योजनाएं बनाई थी और ये सब बेकार हो गया। वो पांडव, वो जो हमेशा मेरे रणनीतियों से बच जाते हैं, उन्हें जिंदा देखना मेरा सबसे बड़ा अपमान है। मुझे लगता है वो शीघ्र ही वापस आने वाले हैं। हमने सुन लिया है कि वो अपनी खुशहाल और शक्तिशाली रूप में लौट रहे हैं। अगर उन्होंने वापस आने का फैसला किया है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। क्या तुम समझते हो सुयोधन? तुम समझते हो कि उनकी वापसी से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वो पांडव, उनका जीवित रहना ये मेरे लिए अपमान है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहते कहते उसकी आंखें क्रोध से लाल होने लगीं और उसने दांत पीसते हुए क्रूरता से भरे शब्दों में कहा,
मुझे याद है कि कैसे हमने उन्हें लाक्षागृह में जलाया था, कैसे उनकी शक्ति को हमने तोड़ दिया था। पर अब वो वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं उनसे उनकी जीवन की सारी खुशियां छीन लूंगा। सुयोधन, सुशासन, तुम दोनों मेरे साथ हो ना? हम उन्हें फिर से हराएंगे और ये जो भी नई रणनीतियां तुमने सुनी हैं उनको हम अपने हाथ से हथियार बनाएंगे। मैं उनको ये दिखाने वाला हूं कि उनकी जीवित रहने की सोच भी गलत थी। उनकी वापसी उनका अंतिम समय होगा। शकुनी का यह क्रोध और भयावह रूप देखकर सुयोधन और सुशासन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि अब शकुनी का क्रोध पांडवों पर काल बनकर टूटेगा। पांडव वापस आ रहे हैं तो ये हमारी जीत का नया रास्ता होगा। भले ही उन्होंने हमें एक बार पराजित किया हो, किंतु अब की बार मैं उन्हें संभलने का एक भी अवसर नहीं दूंगा भांजे। अब की बार पासे भी नए होंगे और दाव भी। कहो, तैयार हो भांजे? हाँ मामा श्री, हम आपके साथ हैं। हम जो भी करेंगे आपके कहे अनुसार ही करेंगे। तो चलो सुयोधन, चलो सुशासन, हमारे खेल का नया अध्याय आरंभ होता है। पांडव सोच रहे हैं कि वो वापस आए हैं, पर मैं उन्हें ये सबक सिखाऊंगा कि उनका सफर यहां से आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन की सुबह हस्तिनापुर के लिए खुशियों के उपहार लेकर आई थी। आज महीनों बाद पांडव अपनी माता कुंती और हस्तिनापुर की कुलवधू द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट रहे थे। जिन पांडवों की मृत्यु के समाचार ने सबको शोक सागर में डुबो दिया, आज उन्हीं के लौट आने से हस्तिनापुर झूम उठा था। द्वार पर हाथ में आरती का थाल लिए गांधारी खड़ी थी। पांडवों का रथ जैसे ही राजमहल पहुंचा, उन्होंने पहले हस्तिनापुर वासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। उसके बाद वे उतरकर गांधारी के पास पहुंचे। कितना सताया तुम सभी ने अपनी बड़ी माँ को? क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आई तुम्हें? गांधारी ने आरती उतारते हुए उन्हें शिकायत करते हुए कहा, दया, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमने इस संसार का सबसे बड़ा पाप किया है बड़ी माँ। तो फिर ऐसा क्यों किया? और कुंती, तुमने भी इन्हें ऐसा करने से नहीं रोका? रोकना तो चाहती थी दीदी, पर जब बात पुत्रों की प्राण की हो तो हर अनुचित कार्य भी माता को उचित लगता है। मैं जानती थी आपके आंसुओं की मैं अपराधी बनूंगी, पर अपने पुत्रों की प्राणों की रक्षा के लिए ये अपराध भी स्वीकार था। कुंती की एक कटु वचन सुनकर गांधारी चुप हो गई। वो कहती भी क्या, उसका मन तो जानता था कि पांडवों के प्राण हरने का प्रयास उसके ही पुत्रों ने किया है। कुंती, सच मानो, जो हुआ उसके लिए। अब बीती बातें जाने दीजिए दीदी। इससे मिलिए, ये आपकी कुलवधू द्रौपदी है। कहकर कुंती ने बात बीच में ही खत्म कर दी। इधर द्रौपदी ने भी आगे बढ़कर गांधारी के चरण स्पर्श किए और उससे आशीर्वाद लिया। ये सारा दृश्य शकुनी अपने कक्ष की खिड़की से खड़ा होकर देख रहा था। पांडवों का ऐसा भव्य स्वागत देख उसकी छाती पर सांप लौटने लगे थे, किंतु उसने अपने आप को संभाले रखा, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसकी चाल का उचित समय नहीं आया है। आओ पांडव आओ, स्वागत है तुम्हारा।
तुम्हारे सर्वनाश के घर में तुम्हारा स्वागत करता हूं। जिस मुस्कान और गर्व के साथ तुम आज इस राजभवन में प्रवेश कर रहे हो, ये वचन है मेरा कि शीघ्र ही तुम इससे भी अधिक दुख, निंदा और शर्म के साथ सिर झुकाए इस राजभवन से बाहर निकलोगे। अपने अच्छे दिन गिन लो पांडवों, क्योंकि ये बहुत कम है। और शकुनी के शब्दों में छिपी कड़वाहट शीघ्र ही पांडवों का यथार्थ बनने वाली थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब विदुर ने राजसभा में एक विकट प्रश्न रखा। महाराज, आपके वचन अनुसार पांडवों की मृत्यु के पहले आपने युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मुझे लगता है कि पांडवों के लौटने के साथ अब आपको युधिष्ठिर को उसका पद लौटा देना चाहिए। हमने तो सुयोधन को युवराज घोषित कर दिया है, उसका युवराज अभिषेक भी हो चुका है। हाँ महाराज, किंतु वो आपातकालीन समय में लिया हुआ निर्णय था। अब जब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, तो उस निर्णय को बदलने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या आपने देखा नहीं महाराज कि आज पांडवों की वापसी पर प्रजा में कैसा उत्साह और उमंग था? ये उत्सव और उमंग तो हमने सुयोधन के युवराज अभिषेक में भी देखा था विदुर। आप इसे आधार बनाकर महाराज से निर्णय बदलने को नहीं कह सकते। आप तो समझदार हैं शकुनी, आप ही बताइए, क्या आज सुयोधन का युवराज अभिषेक के समय जो प्रजा में आनंद था और पांडवों के वापसी पर जो आनंद था, क्या आपको उसमें कोई अंतर नहीं दिखा? क्या प्रजा ने वास्तव में आज एक उत्सव नहीं मनाया? प्रजा तो भविष्य का उत्सव मनाती है विदुर। सही कहा आपने शकुनी, प्रजा भविष्य का उत्सव मनाती है। और आपसे अधिक चिंता हस्तिनापुर और उसके निवासियों की किसको हो सकती है? आप ही बताइए, जब प्रजा को ये बात पता चलेगी कि युधिष्ठिर के वापस आने के बाद भी सुयोधन ही हस्तिनापुर की युवराज की गद्दी पर विराजमान है, तो प्रजा की क्या प्रतिक्रिया होगी? विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र के माथे पर चिंता की रेखाएं आ गईं। वो जानता था कि प्रजा के मन में आज भी युधिष्ठिर ही बसता था। यह आप भी जानते हैं राजन, और यहाँ बैठा हर व्यक्ति भी ये बात जानता है कि प्रजा के मन में आज भी युधिष्ठिर के प्रति विशेष स्नेह है। और जिस दिन ये स्नेह का बांध टूटा, उस दिन हस्तिनापुर का ये राज सिंहासन हिल जाएगा। और अगर सुयोधन से युवराज का पद छीना गया तो वो आत्महत्या कर लेगा। शकुनी, हाँ जीजाश्री, ये तो आप जानते हैं कि सुयोधन ने बचपन से इस राज सिंहासन का सपना देखा है। एक बार इस सपने के टूटने का दर्द मेरा भांजा सह चुका है, किंतु अगर ये सपना दोबारा उसे छिन गया तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। शकुनी सही कह रहा है विदुर। मैं सुयोधन से उसका ये सपना नहीं छीन सकता। मैं अपने ही हाथों से अपने पुत्र को नहीं मार सकता। तो क्या अपने पुत्र के लिए आप हस्तिनापुर के भविष्य को दांव पर लगा देंगे महाराज? क्या पुत्र मोह राजधर्म से बड़ा होता है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तातश्री, आप ही कोई उपाय सुझाइए। मेरी मानो तो इस समस्या का बस एक ही उपाय है। क्या? हस्तिनापुर का विभाजन। हस्तिनापुर के 2 टुकड़े कर दो धृतराष्ट्र, और एक टुकड़े के साथ न्याय करो तथा दूसरे से अपने पुत्र का लोभ शांत करो। इसमें लोभ कैसा गंगापुत्र भीष्म? मेरे भांजे ने तो आपसे नहीं कहा था कि आप उसे युवराज घोषित करें। उसने तो बड़ी सरलता से अपना अधिकार युधिष्ठिर के लिए त्याग ही दिया था, किंतु बार बार सिर्फ उससे ही त्याग की कल्पना करना क्या उचित है? सुयोधन ने क्या किया क्या नहीं, इसकी चर्चा ना ही करें तो बेहतर होगा। फिलहाल अभी के लिए ये ही उचित होगा। इससे प्रजा भी प्रसन्न हो जाएगी और सुयोधन का हठ भी पूरा हो जाएगा। कुछ सोचकर धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, जैसी आज्ञा तातश्री। तो मैं
हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र, आज ये घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर का युवराज सुयोधन ही रहेगा और मेरे छोटे भाई पांडु का सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ खांडव प्रस्थ में एक नया राज्य बसाएगा। इस राज्य का राजा युधिष्ठिर होगा। मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा। धृतराष्ट्र की घोषणा का स्वागत सभी ने अनमने भाव से किया। जहां उन्हें युधिष्ठिर के राजा बनने की खुशी थी, वहीं पांडवों के हस्तिनापुर से अलग होने के विचार का शोक भी था। किंतु शकुनी के अंदर एक अलग क्रोध पनप रहा था। आज भले ही जीजाश्री ने तुम पांडवों को हस्तिनापुर के टुकड़े दे दिए हों, किंतु ये टुकड़े तुम्हारे पास अधिक दिन तक नहीं रहेंगे। तैयार हो जाओ पांडव, पहले तुम हस्तिनापुर से प्रस्थान करोगे और फिर अपने बसाए नवीन राज्य से। इधर धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर पांडव खांडव प्रस्थ के लिए रवाना हुए। बंजर भूमि को सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाना ही अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ये है इंद्रप्रस्थ, एक ऐसा राज्य जो सपने में भी कभी नहीं देखा था। हर तरफ शीश महल हैं, जहां सोना, चांदी और अनमोल रत्न खिलते हैं। हर गलियां, हर छत, हर बस्ती एक सपना लगती है। इंद्रप्रस्थ सच में एक ऐसे राज्य का दरवाजा खोलता है जहां सब कुछ संभव है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी किस्मत का मालिक है। राजमहल की छत पे बैठकर मनुष्य अपने सपने पूरे कर सकता है। ये क्या है भाई? हर आंगन, हर महल, हर दीवार मनोहर और शहंशाही का प्रतीक है। जहाँ तक नजर जाती है सब कुछ सुखद और समृद्धि से भरा हुआ है। यहाँ सब कुछ मेरे लिए नया है। जहाँ तक नजर जाती है इंद्रप्रस्थ के हर कोने में सुकून है। ये झील जिसमें सोने जैसा पानी छलक रहा है एक मिसाल है इस राज्य की सुख, शांति और समृद्धि का। वास्तव में इंद्रप्रस्थ भविष्य की धरोहर है। इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक शहर नहीं, एक सपना है, एक महान रियासत है जहां राजनीति, धर्म और मानवता के सभी पहलू एक साथ मिलते हैं। ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है। इंद्रप्रस्थ की स्वर्ण नगरी को देख आज देवता भी अचंभित थे। बड़े बड़े मंदिर, विशाल महल, जीवन और आनंद से उल्लासित नगर और चारों तरफ हरियाली और खुशहाली की छाया। इंद्रप्रस्थ नगरी वास्तव में हस्तिनापुर को टक्कर देती जान पड़ती थी। और इसका सबसे विशेष आकर्षण था पांडवों का वो महल जहां आज पूरा कुरु परिवार आमंत्रित था। ये माया महल तो बहुत ही रोचक बनाया है युधिष्ठिर। ये सारा श्रेय मयासुर को जाता है काकाश्री। उन्होंने ही इस महल का निर्माण किया है। वास्तव में इंद्रप्रस्थ का नया महल यानी कि माया मंदिर का दर्शन एक ऐसा अनुभव था जो किसी के भी मन को विस्मृत कर दे। ये महल जो पांडवों के लिए एक सपने से कम नहीं था, अपने आप में एक अजीब सी दुनिया को छिपाए हुए था। इंद्रप्रस्थ का ये महल सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि एक जीवंत कल्पना थी जिसमें हर कोने में कुछ न कुछ नए रंग और रहस्य छुपे होते थे। जहां हर कदम के साथ व्यक्ति को एक नई दुनिया का अनुभव होता था। महल का पिछला दृश्य ही दिलचस्प था। एक भव्य प्रवेश द्वार जिसके सामने विशाल स्तंभ खड़े थे जो शिखर तक जा रहे थे। उन पर चमकते हुए सोने और चांदी के झंडे लहराते, जैसे हर एक प्रकाश का अपना एक रहस्य हो। जितनी आप अंदर घुसने की कोशिश करते उतना ही आपको लगता कि आप किसी भूल भुलैया में खो गए हो। महल की दीवारें भी कुछ अनोखी थीं। एक दिशा में तो दिखाई देती थी जैसे सब कुछ रोशन है, मगर दूसरी दिशा में वो हर चीज पलटकर किसी और रूप में दिखाई देती थी। रंग बदलने वाली दीवारें, जलती हुई रोशनी और प्राचीन तस्वीरें ऐसी लगती थीं जैसे कोई छिपी हुई पहेली हो। एक रात चांदनी रोशनी में जैसे ही पांडव उस महल के एक हिस्से में पड़ते, वो अक्सर देखते थे कि जो एक समय मीठा था वो अगले पल खट्टा हो जाता था। जहां एक कदम रखते
तो स्वर्ग का अनुभव होता। वहां दूसरा कदम रखते ही आपको भूल भुलैया सी महसूस होती थी। और इस आंखों के समंदर में जब आप खुद को खो देते, तब आप जाने अनजाने अपनी ही दुनिया में उलझनों में फंस जाते। महल का सबसे रोमांचक हिस्सा था उसका जाली का कमरा, जहां अपने आप को एक ही छत के नीचे घूमता हुआ महसूस होता था। रात को इस कमरे में ऐसा लगता था जैसे रोशनी का कोई भी पहचान नहीं था। सब कुछ एक भ्रम था, जैसे एक हाथ बढ़ाते हो कोई दिखाई न दे और दूसरा हाथ हमेशा सामने आता, लेकिन वहीं आपका अपना हाथ कभी नहीं होता। ये महल ना सिर्फ पांडवों की विजय की निशानी थी, बल्कि उनके अपने अंदर के भ्रम और जीवन की माया का प्रतीक भी था। इंद्रप्रस्थ का ये माया मंदिर कभी एक सपना, कभी एक सत्य और कभी एक कहानी बनकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पांडवों का ये वैभव देखकर सुयोधन का क्रोध कई गुना बढ़ता जा रहा था। आखिर महल घूमने के बाद वो क्रोध में बड़बड़ाता हुआ अपने कक्ष में आ गया। पांडव ये, पांडव वो, बंजर जमी के टुकड़े दिए थे उन्हें और उससे उन्होंने इतना भव्य महल बना लिया। कैसे? क्या हुआ भांजे, इतने क्रोधित क्यों हो? क्रोधित ना हो तो क्या करूं मामाश्री? क्या आपने नहीं देखा कि इंद्रप्रस्थ, जो कि अपने समय का सबसे समृद्ध, वैभवशाली और शक्तिशाली राज्य था, अपने विशाल और अद्भुत विभूति के कारण आज उसकी प्रसिद्धि का गुणगान चारों दिशाएं कर रही थीं। पांडवों के द्वारा बसाया गया ये राज्य अब प्रतिभा, सामर्थ्य और प्रगति का प्रतीक बन गया था। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ, जो एक महान धार्मिक कार्य था और राजाओं के लिए शक्ति की परीक्षा थी, उस समय पूरे भारत में उसी की चर्चा थी। यज्ञ के लिए विशाल रथ निकाला गया, जिसकी मुख्य तरफ एक खूबसूरत घोड़ा था, सफेद रंग का। वो हट्टा कट्टा घोड़ा अपनी कद काठी के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। आज इंद्रप्रस्थ में हर तरफ ध्वज, समारोह और भक्ति का माहौल था। जब पांडवों ने यज्ञ आरंभ किया, उनके राज्य के धार्मिक, नीति और राजनीतिक सामर्थ्य का प्रकाश विश्व भर में फैल चुका था। महाराज युधिष्ठिर, जो अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से अपने राजा की अपार शक्ति और राज्यों के लिए उनका सम्मान जीत लिया। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की ये चतुर पांडव सेना अपने अपने शौर्य और वीरता से उनका साथ दे रहे थे। यज्ञ के दौरान इंद्रप्रस्थ की सृष्टि में एक नई रोशनी थी। पूर्ण और आदिकाल से छुपाई हुई शक्ति को उन्होंने सामने लाने का संकल्प किया था। समय का हर एक कदम ये दिखाता था कि जब सच्चाई और धर्म का पथ अपनाया जाता है, तो राज्य की विभूति कभी भी समाप्त नहीं होती। इंद्रप्रस्थ का ये युग एक समर्थ और धर्मशील राज्य की पहचान बन गया और पांडवों का अश्वमेध यज्ञ उनके शौर्य, सामर्थ्य और राजनीति की उत्तम सीमाओं को प्रदर्शित करने वाला था। और ये सब देखकर सुयोधन का हृदय ईर्ष्या की अग्नि में धधक रहा था। उन पांडवों की सफलता देखकर मेरा दिल ईर्ष्या और क्रोध से भरा जा रहा है मामाश्री। मैं जितना उन्हें स्वयं से दूर करने का प्रयत्न करता हूं, उतना ही वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। उनका ये वैभव देखिए मामाश्री, आज वो कहाँ है? सुयोधन बेटा, ये सफलता उनकी नहीं, उनके भाग्य की है। और जब तक उनका भाग्य उनका साथ देता रहेगा, तब तक वो ऐसे ही जीतते रहेंगे। लेकिन तुमने कहा था ना, कुछ करना है, उनकी सफलता को धूमिल करना है। हाँ, उन्हें जीतने का अधिकार कभी नहीं था। मेरे ये सारे दुख उन्हीं पांडवों के कारण है। हस्तिनापुर का भावी राजा बनने की राह में उन्होंने बाधाएं डाली। उनके हर कदम पर मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, पर अब कर भी क्या सकते हैं? वो हस्तिनापुर से इतने दूर जो गए हैं। वो हस्तिनापुर से चाहे अलग होकर यहाँ आ गए हो, पर हस्तिनापुर उनसे अलग नहीं हुआ है। अर्थात ये भांजे
कि तुम्हारे पिताश्री के मन में भी वही अग्नि दहक रही है जो तुम्हारे मन में है। अब हमें सिर्फ उस अग्नि को हवा देकर ऐसी ज्वाला बनानी है जिसमें ये पांडव और उनका वैभव जलकर भस्म हो जाए। किंतु पिताश्री इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करने की आज्ञा कभी नहीं देंगे और बिना आक्रमण किए इस राज्य को पाना असंभव है। संभव है भांजे, संभव है। अगर तुम सच में उनको हराना चाहते हो तो उन्हें बल से नहीं, छल से हराओ। उन्हें एक ऐसे खेल में आमंत्रित करो जहां तुम्हारी ही जीत निश्चित हो। कैसा खेल? चौसर का खेल। एक ऐसा खेल जो तुम्हारे लिए सफलता ला सकता है और पांडवों की हर चीज उनसे दूर कर सकता है। तुम्हें बस उन्हें उस खेल में फंसाना है। उनके जैसे बुद्धू व्यक्ति कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि एक छोटा सा दाव भी उनके पूरे राजसी जीवन को तबाह कर सकता है। चौसर, आप कह रहे हैं कि उन्हें इस खेल में हराने से मैं उनका सब कुछ जीत सकता हूं? उनका पूरा राज, उनका धन, उनका सामर्थ्य? हाँ भांजे, अगर तुम ये खेल उनके सामने रखोगे तब उन्हें आभास भी नहीं होगा कि इस खेल में उनकी हार छिपी है। और जब तुम अपने दांव चलोगे तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये खेल उनकी सारी संपत्ति, उनकी आशा और उनकी जिंदगी की खुशियां तुम्हारे हाथ में लाकर तुम्हें भेंट कर देगा। तो ये है आपकी योजना, चौसर का खेल। आप पांडवों को अपनी चालों में उलझाकर उनका सब कुछ छीन लेना चाहते हो। मुझे ये योजना पसंद आई मामाश्री। हाँ बेटा, तुम्हारे पास एक स्वर्णिम अवसर है। बस उन्हें इस चौसर के जाल में फंसाना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें अपनी जीत चाहिए तो तुम्हें उन्हें इस खेल के लिए राजी करना होगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। एक बार वो चौसर के दांव पर आए तो फिर शकुनी से बचकर नहीं जा पाएंगे। चौसर ही मेरी सिद्धि है, मेरा ईश्वर है। मैंने जीवन भर इसकी पूजा की है। अब ये मुझे मेरी पूजा का फल भी देगा। तुम बस धैर्य रखो और देखते जाओ मैं क्या करता हूं। मुझे सिर्फ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ चाहिए। मुझे इन दोनों राज्यों का राजा बनने का अधिकार चाहिए। मैं ये खेल खेल कर पांडवों से उनका सब कुछ ले लूंगा। मामाश्री, आप सच में बहुत चतुर हैं। ये सारी चतुराई सिर्फ तुम्हारी जीत के लिए है भांजे। चौसर तुम्हारा रास्ता होगा और पांडवों की हार तुम्हारा परितोष। फिर क्या था? अपनी योजना के अनुसार शकुनी ने अपने पासे फेंकने आरंभ किए। यज्ञ के बाद एक एक करके सभी अतिथि अपने अपने राज्य लौट आए। सब सिवाय शकुनी और सुयोधन के। सबके जाने के बाद अवसर पाकर एक दिन शकुनी युधिष्ठिर के क्रीड़ा भवन में पहुंचा और उसने वहां युधिष्ठिर को भी पधारने का आमंत्रण दिया। इंद्रप्रस्थ के माया मंदिर की दक्षिण दिशा में बना क्रीड़ा भवन वो स्थान था जहां राजा अपने मनोरंजन के लिए आते थे। सदा शांत रहने वाले उस क्रीड़ा भवन में आज हवा का स्वभाव भी कुछ चंचल सा था। न जाने आज नियति ने क्या सोच रखा था। क्या बात है मामाश्री, आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सोचा इंद्रप्रस्थ के नरेश के साथ थोड़ा आनंद भरा समय व्यतीत करूं भांजे। क्यों? आज मैं ही क्यों? क्या भाई सुयोधन ने आपका साथ छोड़ दिया है? सुयोधन के साथ ये खेल खेलना तो मेरी ही जीत निश्चित करना होगा। भला सुयोधन में वो समझदारी कहाँ कि वो मुझे चौसर के खेल में हरा सके। हाँ,
तुम बड़े हो और समझदार भी। मैं जानता हूं भले ही तुम मुझे इस खेल में हरा ना पाओ, पर चुनौती कड़ी अवश्य दोगे, और फिर बिना चुनौती के जीत का आनंद भी अधूरा ही होता है। तो ठीक है मामा श्री, ये खेल खेलते हैं, किंतु आज मैं आपको आपके ही इस खेल में हराऊंगा। इंद्रप्रस्थ के नरेश के साथ खेलने और हारने दोनों का आनंद आपको चखना होगा। इसके साथ ही खेल आरंभ हुआ और शकुनी छल से भरी मीठी मुस्कान मुस्कुराने लगा। वो जानबूझकर आज खेल का हर दाव हार रहा था और युधिष्ठिर को जीतने का भ्रम प्राप्त करने दे रहा था। कहा था ना मामा श्री, आज हार आपकी नियति होगी। मुझसे बेहतर चौसर भला कौन खेल सकता है। युधिष्ठिर बेटा, तुम्हारे हौसले देखकर तो लगता है कि तुम वास्तव में अति उत्तम खेल रहे हो, पर याद रखना, ये खेल सिर्फ जीतने का नहीं, समझदारी का भी है। और कभी कभी समझदारी से जीतने वाला अपने आप को ज्यादा समझदार समझ बैठता है। क्यों? क्या आप स्वयं को समझदार नहीं मानते हैं मामा श्री? चलिए फिर आपका संदेह दूर करने के लिए एक एक दांव और हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है आज। देखो भांजे, ये खेल हमेशा जीतने वाले का नहीं होता, कभी कभी हार भी जीत की तरफ एक कदम होता है। इतना कहते ही शकुनी फिर एक बार पासे फेंकता है और जानबूझकर हार जाता है। अपनी विजय के आनंद में खोया हुआ युधिष्ठिर उस समय शकुनी की चाल से अनजान अपने आप को चौसड़ के खेल का सम्राट समझने लगता है। देखिए मामा श्री, जैसा मैंने कहा था, मैंने आपको हरा दिया है। आपने तो कुछ ज्यादा ही आसानी से अपनी हार मुझे भेंट कर दी। लगता है चौसर के इस खेल में मैं आपसे ज्यादा पारंगत हूँ। हाँ युधिष्ठिर बेटा, तुम सच में अच्छा खेल रहे हो। तुम्हारे जीतने के तरीके तो अति रोचक हैं। तुम्हारे जैसे समझदार और बुद्धिमान खिलाड़ी के लिए जीतना कभी कठिन नहीं होता। तो आपको लगता है मैं इस खेल में किसी से भी जीत सकता हूँ? ये तो बस शुरुआत है मामा श्री। बेटा, मैंने तो सिर्फ खेलने का प्रयास किया था। इस खेल के असली महारथी तो तुम ही हो, जो हर क्षण मुझे हार के समीप ढकेलते चले गए। तुम्हारे अंदर जो खेल का अपार ज्ञान है, वो तुम्हें सबसे ज्यादा सफलता दिला सकता है। तुम्हारे जैसे महान खिलाड़ी को किसकी जरूरत है? तुम खुद ही सबको हरा सकते हो। आप सही कह रहे हैं मामा श्री। अब मुझे लगता है कि किसी भी खेल में जीत मेरे हाथ में है। बिल्कुल। आखिर जिसने इंद्रप्रस्थ जैसे महान राज्य की स्थापना की हो, अश्वमेध यज्ञ जैसा महान यज्ञ किया हो, उससे महान और हो ही कौन सकता है? तुम्हारा मन और मानसिक शक्ति काफी बलशाली है। तुम सबसे उत्तम हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर अगला दाव खेलना। हर दाव तुम्हारे हाथ में है। शकुनी की बातें सुनकर कब युधिष्ठिर अहंकार की सीढ़ियां चढ़कर उस मंजिल तक पहुंच गया जहां से उसके पतन का रास्ता शुरू होता है, वो समझ ही नहीं पाया। मैंने आज द्युत के राजकुमार शकुनी को पराजित किया है। अद्भुत। युधिष्ठिर के स्वर में छिपे अहंकार को सुनकर शकुनी मुस्कुराने लगा। उसका दाव सही लगा था। जिस शब्द जाल में उसने युधिष्ठिर को फंसाया था, उससे निकलना अब नामुमकिन था। युधिष्ठिर समझ भी नहीं पाया कि कब वो शकुनी के हाथ का पासा बन गया, और अब इसी पासे से शकुनी पांडवों के सर्वनाश के दांव खेलने को तैयार था। उसने देखकर मन ही मन कहा, तुम्हें अपने जीतने का घमंड जरूर होगा युधिष्ठिर, लेकिन एक दिन यही घमंड तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएगा। तुम्हारे अहंकार और जीत की मादकता में तुम्हारे ही खुद के हाथ तुम्हें बर्बाद करेंगे। तुम जिसे अपनी जीत समझ रहे हो,
वही तुम्हारा सबसे बड़ा पराजय का कारण बनेगी। उस दिन का खेल जीतने के बाद और शकुनी जैसे महान चौसड़ के खिलाड़ी को हराने के बाद युधिष्ठिर हंसी खुशी अपने कक्ष में लौट गया। जाते हुए युधिष्ठिर को देख शकुनी की आंखें चालाकी और षड्यंत्र से भरी हंसी हंसने लगी। उसने अपने हाथों में सामने रखे पासों को उठाया और आगे की योजना के लिए तैयार हो गया। युधिष्ठिर को उसकी जीत की मादकता में आनंदित छोड़कर शकुनी और सुयोधन हस्तिनापुर लौट आए। वहां पहुंचकर शकुनी ने सुयोधन के साथ मिलकर अपनी अगली चाल की शुरुआत कर दी। हस्तिनापुर, यहां मेरी अब विजय की कहानी लिखी जाएगी। अब ये पांडव कभी भी मुझसे जीत नहीं सकते। भांजे, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वही तुम्हारी जीत की असली कुंजी है। अब समझ लो कि हमारे अगले दाव का वक्त आ गया है। तुम्हें अब सब कुछ मिलने वाला है, बस एक चाल की जरूरत है। मुझे उन पांडवों से घृणा होती है मामाश्री। उनके जीवन का हर एक सुखद दिन मेरी पीड़ा बढ़ाता है। मैं अब शीघ्र, अति शीघ्र उनसे प्रतिशोध लेना चाहता हूं। सब्र करो भांजे, सब्र करो। तुम्हें अपनी हर पीड़ा का हिसाब सूद समेत मिलेगा, लेकिन इस बार तुम्हें उन्हें अपने ही चाल में फंसाना होगा। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। बस अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो और मेरे साथ मिलकर उनके लिए अगला जाल बिछाओ। कहते हुए शकुनी की आंखों में एक अलग सी खुशी उतर आई। यह प्रतिशोध सिर्फ सुयोधन का नहीं, उसका भी था। यहां सुयोधन पांडवों को विवश और अपमानित करेगा और वहां शकुनी उस भीष्म को। तुम्हें याद है ये पांडव कितने धर्मात्मा और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले हैं? और तुमने देखा कैसे युधिष्ठिर ने मुझे चौसर में हराया था। वो अभी अपनी जीत के आनंद में है। इसी आनंद का फायदा उठाओ भांजे। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करो, किंतु ये आमंत्रण तुम नहीं भेजोगे। ये आमंत्रण तुम्हारे पिताश्री की तरफ से जाएगा, जिस कारण वो धर्मात्मा युधिष्ठिर मना भी नहीं कर पाएगा। पिताश्री की ओर से? क्या आपको लगता है मामाश्री कि युधिष्ठिर अपने आप को इस बार सफल समझकर चौसर खेलेगा? हाँ सुयोधन, तुम्हारे पास एक ऐसी चाल है जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है। युधिष्ठिर अपनी जीत पर इतना गर्व करता है कि अगर तुम उसे बुलाने का निमंत्रण भेजोगे तो वो अवश्य आएगा। उसे अपनी जीत का छल समझ में नहीं आएगा। उसका दंभ ही तुम्हारी विजय का द्वार बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि उसी खेल में मैं उन्हें अपने चालों में फंसा दूंगा? बिल्कुल भांजे। तुम युधिष्ठिर को अपने पास बुलाओ। उसे अपनी जीत का अहम है और वो अपने खिलाड़ी होने का घमंड समझकर तुम्हें खेल में उलझाएगा। अब वो समझदार युधिष्ठिर अपने ही हाथों अपना सब कुछ लुटाएगा। मैं पिताश्री को विवश कर दूंगा कि वो युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजे। आपने जो कहा वो मैं पूरा करूंगा। मुझे पता था भांजे, तुम बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हो जैसे मैं चाहता था। तुम्हें अब अपने पिताश्री के पुत्र मोह का लाभ उठाना है, क्योंकि तुम्हारे पितामह भीष्म और वो विदुर अवश्य ही इसका विरोध करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। वो युधिष्ठिर को यहां आने से अवश्य रोकना चाहेंगे। इसलिए तुम्हें साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपनी बात मनवानी होगी।
युधिष्ठिर को यहाँ आने के लिए विवश करना ही होगा भांजे। और जब वो विजय की आस में यहाँ खेलने आएगा तो वो अपनी हर वस्तु खो देगा। ये चौसर का खेल सिर्फ उनकी जीत नहीं, उनके जीवन का सफर खत्म करने का रास्ता है। अब देखते हैं इन पांडवों को मुझसे कौन बचाता है। सुरक्षा का छल सबसे बड़ा षड्यंत्र होता है। किंतु शकुनी और सुयोधन इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि उनकी हंसी की गूंज बाहर किसी गुप्तचर के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो भागता हुआ महामंत्री विदुर के पास पहुंचा और उसने कहा, प्रणाम महामंत्री विदुर। प्रणाम। कहो, क्या समाचार है? पूर्ण समाचार तो अभी ज्ञात नहीं हुआ है, किंतु गांधार राजकुमार शकुनी और युवराज सुयोधन काफी समय से उनके कक्ष में कुछ मंत्रणा कर रहे थे और अभी उनके ठहाकों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ अनिष्ट की योजना बनाई है। क्या पता चला कि वो क्या योजना बना रहे हैं? नहीं महामंत्री। ठीक है, तुम जाओ, किंतु अपने कान सदैव खुले रखना। जो आज्ञा। इतना कहकर वो गुप्तचर तो वहां से चला गया, किंतु विदुर यहाँ गहरी चिंता के सागर में डूबने लगे। न जाने अब उस धूर्त शकुनी और सुयोधन ने मिलकर हस्तिनापुर के विनाश की कौन सी नई योजना बनाई होगी। ईश्वर ही अब हस्तिनापुर की रक्षा करें।